जो हमारे सभी महासागरों जितना बड़ा है। और अगर इतना पानी जमीन के नीचे मौजूद है तो फिर हमारी धरती पिघलकर खत्म क्यों नहीं हो जाती, जमीन ध्वंस क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब इतना हैरान करने वाला है कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि धरती के नीचे कोई बहुत बड़ा खाली स्थान है, जैसे कोई विशाल गुफा जिसमें पूरा समुद्र भरा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सोचिए, जहां जहां ये पानी जमा होता वहां की जमीन कभी भी टूट सकती थी, अचानक जमीन धंस सकती थी और पूरी धरती अस्थिर हो सकती थी। लेकिन असलियत कुछ और है। धरती के नीचे पानी किसी टैंक या समुद्र की तरह जमा नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे छेदों में छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए एक स्पंज की कल्पना कीजिए। बाहर से स्पंज ठोस दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। ठीक उसी तरह जमीन के नीचे मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जिनमें पानी जमा रहता है। यही पानी भूजल कहलाता है। यानी हमारे पैरों के नीचे कोई छुपा हुआ समुद्र नहीं, बल्कि पानी का एक विशाल जाल फैला हुआ है। यही पानी कुओं, हैंडपंप और बोरवेल के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ये पानी जमीन के अंदर रुकता कैसे है? इसके पीछे काम करता है एक शानदार सिस्टम जिसे कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर जमीन के नीचे मौजूद ऐसी परतें होती हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। ये परतें रेत, बजरी और छिद्रदार चट्टानों से बनी होती हैं। इनके अंदर पानी धीरे धीरे जमा होता है और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता रहता है। ये कोई तेज बहने वाली नदी नहीं होती। कई बार ये पानी सिर्फ कुछ मीटर आगे बढ़ने में भी कई साल लगा देता है। लेकिन अब असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि धरती सिर्फ ऊपर से मिट्टी की एक गेंद नहीं है। इसके अंदर कई रहस्यमयी परतें छुपी हुई हैं। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। यही वह परत है जिस पर हम रहते हैं। हमारे शहर, जंगल, पहाड़ और नदियां इसी परत पर मौजूद हैं और ज्यादातर भूजल भी इसी हिस्से में पाया जाता है। इसके नीचे आती है मैंटल। ये धरती की सबसे मोटी परत है। ये लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें भी धीरे धीरे पिघलने जैसी अवस्था में रहती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, वैज्ञानिकों को धरती के अंदर ऐसे खनिज मिले हैं जो पानी को अपने अंदर कैद कर सकते हैं। जैसे रिंगोडाइट, यानी मैंटल के अंदर भी पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन यह पानी नदी या झील की तरह नहीं है, ये चट्टानों के अंदर बंद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर छुपा यह पानी हमारे महासागरों के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसे निकालना आज के समय में लगभग असंभव है। अब नीचे जाते हैं धरती की अगली परत में, आउटर कोर। ये हिस्सा पूरी तरह गर्म और पिघली हुई धातुओं से बना है, मुख्य रूप से लोहा और निकल। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि पानी एक पल भी टिक नहीं सकता। अगर पानी यहाँ पहुंच भी जाए तो वह तुरंत भाप बन जाएगा। यही आउटर कोर धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। और सबसे अंदर आता है इनर कोर, धरती का सबसे गहरा हिस्सा। ये मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है। हैरानी की बात यह है कि इतना गर्म होने के बावजूद यह ठोस है, क्योंकि यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि धातु पिघल नहीं पाती। यहाँ ना पानी है ना जीवन। यानी जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, पानी की दुनिया खत्म होती जाती है और शुरू होती है गर्मी और दबाव की दुनिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, धरती में इतना पानी आया कहां से और क्या यह पानी कभी खत्म हो सकता है? इसका जवाब छुपा है प्रकृति के सबसे अद्भुत सिस्टम में, वाटर साइकिल। सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं और बारिश के रूप में पानी वापस धरती पर लौट आता है। इस बारिश का कुछ पानी नदियों और समुद्रों में चला जाता है, लेकिन कुछ पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है। मिट्टी और चट्टानों के बीच से गुजरते हुए यही पानी भूजल बन जाता है और फिर यही पानी वापस कुओं, झरनों और इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी धरती के नीचे कोई छुपा हुआ महासागर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत सिस्टम है जो करोड़ों सालों से पूरी धरती को संतुलित रखे हुए है। और यही वजह है कि हमारे पैरों के नीचे इतना पानी होने के बावजूद हमारी धरती आज भी मजबूती से खड़ी है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या जमीन के नीचे हर जगह पानी एक ही गहराई पर मिलता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ जगहों पर पानी जमीन के बहुत पास होता है, इसे हम शैलो ग्राउंड वाटर कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर पानी इतना नीचे होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों फीट गहरी बोरिंग करनी पड़ती है। जब हम बोरवेल करते हैं तो हम जमीन की कई परतों को पार करते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं जहां पानी जमा होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जमीन के नीचे पानी हर जगह बराबर मात्रा में नहीं होता। कहीं थोड़ी खुदाई करते ही पानी मिल जाता है और कहीं बहुत गहराई तक जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे पानी किसी एक बड़े समुद्र
या चट्टान के अंदर कितने छोटे छोटे खाली स्थान मौजूद हैं। जितने ज्यादा खाली स्थान होंगे उतना ज्यादा पानी वहां जमा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है परमिएबिलिटी, यानी पानी उन खाली जगहों के बीच से कितनी आसानी से गुजर सकता है। जैसे रेत के अंदर पानी आसानी से चला जाता है और जमा भी हो सकता है, लेकिन चिकनी मिट्टी पानी को रोक लेती है, इसलिए वहां पानी का बहाव बहुत धीमा होता है। यानी जमीन के नीचे पानी का पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी और चट्टानें पानी को कितनी जगह देती हैं और कितना आगे जाने देती हैं। लेकिन अब आती है एक और हैरान करने वाली बात। धरती के अंदर मौजूद पानी का रिश्ता सिर्फ जीवन से नहीं है, बल्कि ज्वालामुखियों से भी है। जब पानी बहुत गहराई तक पहुंचकर गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है तो वह तेजी से भाप में बदल सकता है और यह भाप बहुत ज्यादा दबाव बना सकती है। इतना दबाव कि वह चट्टानों को भी तोड़ने की ताकत रखता है। कई बार यही दबाव ज्वालामुखी विस्फोट का एक कारण बन सकता है। यानी वही पानी जो हमें जीवन देता है, वही धरती के अंदर एक शक्तिशाली ताकत भी बन सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह हर जगह नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर धरती का यह सिस्टम संतुलन में चलता रहता है। अब बात करते हैं असली दुनिया की, क्योंकि भूजल के साथ छेड़छाड़ के असर हमें साफ दिखाई देने लगे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जरूरत से ज्यादा भूजल निकालने की वजह से जमीन धीरे धीरे नीचे बैठने लगी है। जब हम लगातार पानी निकालते रहते हैं लेकिन जमीन को वापस पानी भरने का समय नहीं देते, तो एक्वीफर धीरे धीरे खाली होने लगते हैं और जब नीचे की परतें कमजोर पड़ती हैं तो ऊपर की जमीन को सहारा नहीं मिल पाता। नतीजा, जमीन धंसने लगती है, कुएं सूखने लगते हैं और पानी की कमी बढ़ने लगती है। यानी जो पानी हमारी जिंदगी चलाता है, अगर वही खत्म होने लगे तो इंसानी जीवन पर बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल, गर्मियों में नलकूप का पानी ठंडा क्यों लगता है और सर्दियों में वही पानी गर्म क्यों लगता है, जबकि पानी तो जमीन के अंदर है और धरती अंदर से गर्म है? इसका कारण है जमीन के अंदर का स्थिर तापमान। जमीन के नीचे पानी का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गर्मियों में जब बाहर का तापमान 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो यही पानी हमें ठंडा महसूस होता है, और सर्दियों में जब बाहर का तापमान 5-10 डिग्री तक गिर जाता है तो यही पानी हमें गर्म लगता है। लेकिन अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, धरती के अंदर मौजूद कुछ पानी हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना हो सकता है। यानी जो पानी आज आप पी रहे हैं, हो सकता है वह उस समय से मौजूद हो जब इंसान भी इस धरती पर नहीं था। और इससे भी ज्यादा अद्भुत बात, धरती की हर पानी की बूंद इस जल चक्र का हिस्सा बन चुकी है। जो पानी आज आपके गिलास में है वह कभी बादल रहा होगा, कभी नदी में बहा होगा और शायद करोड़ों साल पहले किसी और रूप में मौजूद रहा होगा। यानी पानी सिर्फ एक चीज नहीं, यह धरती की सबसे पुरानी कहानी का हिस्सा है। वैसे दोस्तों, आपके यहाँ पानी कितनी गहराई पर मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइए।